हेलो एवरीवन। इस वीडियो में ट्रिपल एमयूटी का जो स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग है बीटेक फर्स्ट ईयर वालों को छोड़ के बाकी जितने भी कोर्सेज हैं उसके रिगार्डिंग एक नोटिस आया हुआ है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो में अगर आप बने रहेंगे तो आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कि कौन बच्चा जो है इसके लिए एलिजिबल है, क्या इसके लिए फिर से फ़ी पेमेंट करना होगा या फिर जब आपको कॉलेज मिल जाएगी तो इसमें अगर सीट मिल जाती है तो आपको क्या फ़ी एक ही बार में पेमेंट करना है। सारी चीज़ें जो भी जानकारी है मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहिए और जो भी नोटिफिकेशन आती हैं वो मैं आपके साथ लाता रहता हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें क्योंकि अभी जो है टेंटेटिव शेड्यूल नहीं आया है कि कितनी सीटें बची हुई हैं। बस ये आया है कि फिर ये जो स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग है वो किस डेट से स्टार्ट होगा, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको। तो अगर आप मदन मोहन में अपना एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, तब भी जो है आपको सारी जो भी जानकारी है वो आपको टाइम पे मिल पाएगी, नहीं तो आप मिस कर जाएंगे तो ये आपका फॉल्ट है। तो फिर चलिए आगे बढ़ के देख लेते हैं कि क्या है। तो यहाँ पे आप पढ़ पाएंगे कि यहाँ पे लिखा है कि नोटिस फॉर स्पोर्ट काउंसलिंग अगेंस्ट सीट टू बी फिल्ड फॉर ऑल प्रोग्राम एक्सेप्ट बीटेक फर्स्ट ईयर ऑनली। तो जो भी सीट स्पोर्ट राउंड में फिल की जाएंगी बीटेक फर्स्ट ईयर को छोड़ के जो भी सीटें हैं उनका नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कौन से बच्चे ऐसे हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं स्पोर्ट राउंड में। तो फर्स्ट पॉइंट है जो वो आप पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है कि कैंडिडेट रजिस्टर्ड बाय पेइंग 2000 फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग कंडक्टेड बाय ट्रिपल एम यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। मतलब जो भी बच्चे 2,000 रुपये पेमेंट किए थे, जो मेन काउंसलिंग अभी चल रही है उसमें पार्टिसिपेट किए थे, 2,000 रुपये पे किए थे, अगर उनको किसी भी राउंड में जितनी भी राउंड हुई हैं उसमें अगर उनको नहीं मिल पाया, कोई सा भी ब्रांच नहीं मिल पाया इस कॉलेज में, तो उन बच्चों को क्या है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है पैसा पे करने का। उनको उनको यहाँ पे लिखा है सच कैंडिडेट नीड टू रजिस्टर देमसेल्फ अगेन ऑन रजिस्ट्रेशन पोर्टल फॉर स्पोर्ट और काउंसलिंग बिटवीन। उनको 14 नवंबर से लेके 19 नवंबर तक अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है और उनको पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो इसके पहले ही जो नॉर्मल राउंड था उसमें वो पेमेंट कर चुके हैं 2,000 रुपये, तो उनको एक्स्ट्रा से फिर पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। केवल 14 नवंबर से लेके और 19 नवंबर के 5 बजे तक वो अपना एडमिशन पोर्टल पे जाके अपने आप को रजिस्टर कर लेंगे। तो बाकी जब उनके रैंक के अकॉर्डिंग जो भी सीट होगी उनको अलॉट कर दी जाएगी। और एक बात मैं बता दूं, चलिए आगे अभी बताएंगे, सबसे पहले पॉइंट नंबर 2 पढ़ लेते हैं। तो इसमें लिखा है कि जो भी बच्चे यूपी सेट 2021 या फिर गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं जो कि इस मेन राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किए थे, तो वो जो है उन बच्चों को 2,000 रुपये पे करना होगा, रजिस्ट्रेशन फ़ी 2,000 रुपये पे करना होगा। और जो बच्चे पार्टिसिपेट किए थे ट्रिपल एमयूटी में नॉर्मल राउंड के लिए, उनको 2,000 रुपये पे नहीं करना है। तो जो बच्चे नहीं पार्टिसिपेट किए थे, यूपी सेट और गेट क्वालिफाई है, तो उनको जो है 2,000 रुपये पे करना है। और इनका भी डेट यही है 14 नवंबर से लेके 10 बजे से और 19 नवंबर के शाम 5 बजे तक अपना जो है इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि सीट अलॉटमेंट कैसे होगी। तो इसका जो इस पे लिखा है कि इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वैकेंट सीट इन वेरियस प्रोग्राम विल बी पब्लिश्ड एट यूनिवर्सिटी वेबसाइट ऑन 19 नवंबर शाम 5 बजे। आपका जो इसका वैकेंट सीट होगा उसका आ जाएगा, तो मैं आपको बता दूंगा। तो 19 नवंबर को आपको पता चल जाएगा। और जो वैकेंट सीट है, द वैकेंट सीट शैल बी अलॉटेड एज पर कंबाइंड जनरल रैंक ऑफ द कैंडिडेट प्रेजेंट एट ट्रिपल एमयूटी फॉर स्पोर्ट काउंसलिंग। तो ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखें कि जो जो भी आपको उसमें सीट मिलेगी उसमें आपको कैटेगरी बेनिफिट बिल्कुल नहीं मिलेगा। जो आपको जनरल रैंक मिला होगा, जैसे मान लीजिए आपका कोई जनरल रैंक है 2,000 2500, ये जनरल रैंक है, तो आपका उसमें कुछ कैटेगरी रैंक भी दिया होगा कि ईडब्ल्यूएस में 500 है, ओबीसी में 900 है, 1,000 है, जो भी है इस टाइप में अगर दिया हुआ है तो आपको उस रैंक का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपको केवल और केवल जनरल रैंक पे
आपको कंसिडर किया जाएगा, आपको जनरल कंसिडर किया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आपको जो है सीट अलॉट की जाएंगी। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रख सकते हैं, देख देख लीजिए। और फिर बात कर ले कि पार्टिसिपेशन का प्रोसेस क्या है। तो यहाँ पे आप पढ़ पाएंगे कि ऑल कैंडिडेट सक्सेसफुली रजिस्टर्ड ऑन काउंसलिंग पोर्टल शुड रिपोर्ट पर्सनली एट आर्यभट्ट हॉल ऑफ आईटी रिसोर्स सेंटर, मदन मोहन मालवीय, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखपुर। जितने भी बच्चे रजिस्टर हो जाएंगे, जैसे मान लीजिए आप पहले से नॉर्मल राउंड में पार्टिसिपेट किए हैं, कोई कॉलेज नहीं मिला, कोई मतलब कोई ब्रांच नहीं मिला, तो आप 14 नवंबर से 19 नवंबर के बीच में रजिस्ट्रेशन कराइए। और बाकी जो बच्चे हैं, जो भी प्रोसेस मैंने बताया, आप रजिस्ट्रेशन कराइए। और जब आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा तो आपको जो है रिपोर्ट करना है कॉलेज में। कॉलेज में आप जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आर्यभट्ट हॉल किधर है। वहाँ पे 20 नवंबर को 11 बजे तक आपको रिपोर्टिंग करना है। और फिर आगे आप पढ़ पाएंगे कि द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट विथ ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट विथ वन सेट ऑफ सेल्फ असेस्ड फोटो स्टैट्स कॉपीज ऑफ द सेम MMU गोरखपुर। जितने भी आपकी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं वो सारी चीज़ें आपको एक साथ होनी चाहिए। सारी चीज़ें सेल्फ असिस्टेड फोटो स्टेट्स कॉपी, मतलब उन सब का कॉपी एक एक ले लीजिएगा, जीरोक्स। और सारी जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो अपने साथ ले जाइएगा। और नीचे आप पढ़ पाएंगे कि द कैंडिडेट आर आल्सो रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ डिमांड ड्राफ्ट ऑफ एनुअल यूनिवर्सिटी फी। जो भी आप जिस कोर्सेज के लिए भी जा रहे हैं तो उसका जो फ़ी है आपको डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा करना है। यहाँ पे क्लियरली इन्होंने मेंशन किया है, आपको कोई कैश नहीं, कोई ऑनलाइन नहीं, आप डिमांड ड्राफ्ट बनवाइए बैंक से जो कि यूनिवर्सिटी के फेवर में हो। और फिर जो भी आपका कोर्सेज है उसके रिगार्डिंग आप उतने का डिमांड ड्राफ्ट बनवाइए और जाके आप वहाँ पे जमा करेंगे तो आपको जो सीट है वो मिल जाएगी। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि सीरियल नंबर, कोर्स और यूनिवर्सिटी फ़ी दिया हुआ है कि अगर आप BBA के लिए अप्लाई किए हैं स्पोर्ट राउंड में तो आपको 75,000 का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा। लेटरल वालों को 90,000 का, बी फार्मा वाले को 1,10,000 का, MTech वालों को 75,000, सिमिलरली MCA वालों को 65,000, MBA वालों को 95,000 और MSc वालों को 51,000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा। यहाँ पर नीचे आप पढ़ पाएंगे कि लिखा हुआ है कि प्लीज़ नोट दैट आफ्टर सीट अलॉटमेंट, अगर आपको कोई सीट मिल जाती है, द कैंडिडेट हैज़ टू इमीडिएटली डिपॉजिट एनुअल यूनिवर्सिटी फ़ी इन द फॉर्म ऑफ डिमांड ड्राफ्ट। मतलब आपको तुरंत जमा करना है, आपको टाइम नहीं दिया जा रहा है। आपको जो भी आपका फीस है, जो भी यहाँ पे कोर्सेस मैंने बताया, जो भी यहाँ पे फ़ी मेंशन है, जितनी भी तो वो आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवा के तुरंत ही जमा करना पड़ेगा। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें। और ये जो डिमांड ड्राफ्ट है वो यहाँ पे नीचे पढ़ पाएंगे कि द डिमांड ड्राफ्ट शुड बी मेड इन फेवर ऑफ MMUT एडमिशन सेल पेएबल एट गोरखपुर। तो मतलब आपको यूनिवर्सिटी के फेवर में बनवाना है कि जब वो डिमांड ड्राफ्ट बैंक को देंगे तो यूनिवर्सिटी के अकाउंट में पैसा चला जाएगा। आप जाएंगे तो पता चल जाएगा डिमांड ड्राफ्ट आपको कैसे बनता है, सारी चीज़ें पता लग जाएंगी बैंक में। तो और नीचे यहाँ पे आप पढ़ पाएंगे कि फेलिंग विच द सीट अलॉटमेंट shall be cancelled and the seat will be offered to the next available candidate as per his or her rank। मतलब अगर आप डिमांड ड्राफ्ट में अगर आप यूनिवर्सिटी फ़ी पेमेंट नहीं कर पाते हैं डिमांड ड्राफ्ट के मोड से, तो आपका जो सीट है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, आपको सीट नहीं मिलेगी। और जो अगला बच्चा अप्लाई किया रहेगा उसके रैंक के अकॉर्डिंग उसको मिल जाएगी। तो इसमें भी स्पोर्ट राउंड में भी आपको रैंक कंसिडर किया जाएगा, रैंक के हिसाब से दिया जाएगा। लेकिन इसमें कैटेगरी का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। मान लीजिए अगर कोई OBC का बच्चा है तो उसको 1700 पे अगर मान लीजिए मिल रहा है अभी नॉर्मल राउंड में, और फिर कोई जनरल का बच्चा है उसको 1400 पे मिल रहा है, तो यहाँ पे उसको कैटेगरी के हिसाब से 200-250 का बेनिफिट मिल जाता है। लेकिन वही जब दोनों बच्चे सेम बच्चे स्पोर्ट राउंड में जाएंगे तो जिसका रैंक जनरल रैंक में अधिक होगा उसको वहाँ पे सीट अलॉट की जाएगी। वहाँ पे बिल्कुल आपको कैटेगरी बेनिफिट कोई मिलने वाला नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं। नीचे आप पढ़ पाएंगे कि इफ़ अ कैंडिडेट
विल विड्रॉ हीज हर कैंडिडेचर, मतलब अगर मान लीजिए आप अपना डिमांड ड्राफ्ट से पेमेंट कर दिए, आपको सीट मिल गया, सारी चीज़ें आप कर लिए, आपका एडमिशन कन्फर्म हो गया, फिर अगर आप चाहते हैं कि नहीं भैया अब मुझे एडमिशन नहीं लेना है, आप कैंसिल कराना चाहते हैं, तो आपको केवल और केवल कॉशन मनी जो होती है वही रिटर्न किया जाएगा, जो कि लगभग 5,000 रुपये मैक्सिमम शायद यही होती है, वो आपको रिटर्न किया जाएगा। और आप समझ लीजिए कि आपका जो भी ये फीस है वो लोग ले लेंगे, बिल्कुल रिटर्न नहीं करेंगे। तो आप बिल्कुल से अगर आप चाहते हैं कि मुझे एडमिशन लेना ही है, तो तब भी आप स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट करें, और इस चीज़ का आप देख सकते हैं। तो अभी कुछ दिन में यहाँ पे इन्होंने लिखा था कि जो वैकेंट सीट है उसके बारे में ये लोग जानकारी दे देंगे, तो 19 नवंबर को। तो जब भी ये लोग सारी चीज़ें बताएंगे वैकेंट सीट के बारे में, चाहे बीटेक फर्स्ट ईयर का हो या फिर आप लोग का हो ये अदर कोर्सेज का, तो मैं इस चैनल पे लाता रहूँगा, और जो भी इन्फॉर्मेशन आएंगी वो सारी चीज़ें मैं पब्लिश करता रहूँगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें कि आपसे कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो, और आपको इजी हो सके आपको एडमिशन प्रोसेस में। तो अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। अगर मुझे लगा कि अगर आपका मतलब कोई ऐसा है कि मैं सॉल्व कर सकता हूँ, तो बिल्कुल मैं उसको सॉल्व करने का कोशिश करूँगा। बाकी अगर कोई और बहुत मेजर क्वेरी है तो आप कॉलेज को कांटेक्ट करिए, क्योंकि वो एक आपको क्लियर बता सकते हैं कि क्या है। सारी चीज़ें हमेशा बदलती रहती हैं, हमेशा सिस्टम चेंज होते रहता है, तो आप कॉलेज में कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें आपको पसंद आ रही हों तो आप ज़रूर से वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इससे पता चलेगा कि आपको इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है। तब मैं नेक्स्ट प्रोसीड करता हूँ कि इस टाइप की वीडियो और लाता रहूँ आपके लिए। अगर और फिर अगर इस टाइप की और जो भी काउंसलिंग से रिलेटेड आपकी इंफॉर्मेशन है उसको देखना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि आगे सारी काउंसलिंग से रिलेटेड मैं वीडियो लाता रहता हूं जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो अभी इतना ही रखेंगे, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।